वेलकम बैक टू ऑल समझ में तुम्हारा भाई बैक। ठीक है हमारा भाई बैक जो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा था तो कुछ समय पहले एंड आज उसको खुद सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ क्योंकि वो अपने कॉलेज में आ गया एंड अपने गोल के लिए काम कर रहा है शायद ऐसा कुछ कोई नहीं भाई। तो अभी तुम मिल रहे हो उस बंदे से इसके लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज ऑफ हीज़ एंड ही इज़ इन द कॉलेज गाइज। ठीक है दिक्कत यही है, देखो मैं बताता हूँ एक 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 बंदे की तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ठीक है वो बहुत ही अजीब सा बंदा था। ठीक है बहुत ही प्यारा बंदा था। उसको लगता था कि वो दुनिया जीत लेगा अकेले ही। ठीक है एंड अपने में ही रहता था, मस्त रहता था अपने में ही, दुनिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, दुनिया को ज़्यादा कुछ समझता नहीं था। वो समझता था कि वही है सब कुछ और कुछ नहीं है उसके सिवा। बचपन में उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। ठीक है एंड फिर वो उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला कि वो एक इंसान के सिवाय वो दुनिया देखना नहीं चाहता था। मतलब ऐसा था उसके साथ कि जो एक इंसान जो सबसे ज़्यादा उसको प्यार करते थे वो इंसान जब दुनिया से जाने लगे, ठीक है, तो वो सोचता था कि अगर ये चलेगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। वो बच्चा सोचता था। ठीक है फिर समय ऐसा आया कि वो गए और जिस दिन वो गए वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ उसके साथ। उसको एहसास ही नहीं हुआ, उसको पता ही, एहसास तो नहीं कह सकते, उसको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। मतलब वो बच्चा जो बच्चा बोलता था कि मैं इनके सिवा और दुनिया जी नहीं सकता हूँ, मैं इनके साथ ही क्या कहता हूँ उसे, जो मतलब सब तो अरे यार जो चार कंधे पे जाते हैं उनके साथ ही वो चला जाएगा, मतलब उनके शरीर के साथ चला जाएगा लिपट के। वो उस बच्चे की थॉट थी, उस इंसान के प्यार की वजह से ऐसा वो सोचता था। बट जब उस आदमी की डेथ हुई तो बच्चे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क इन द सेंस कि उसको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। एंड दैट इज़ द क्रेजी थिंग भाई। मतलब ये कैसे हो सकता है कि अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि ये अगर चलेगा तो फिर मैं इनके बिना दुनिया में रह नहीं पाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा, एंड वो चले गए और बच्चा को कुछ अता पता ही नहीं। दैट इज़ क्रेजी थिंग भाई। मतलब कैसे हो सकता है। और तुम्हें बताता हूँ मैं चीज़ें। फिर वो उसको पता नहीं चला कि उसको क्या क्या चीज़ें मिली, क्योंकि माहौल जो था जब वो थे, जिनको जो सबसे ज़्यादा बच्चे को प्यार करते थे उसके दादा थे वो। ठीक है तो उसके दादा जब थे तो वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे इससे। एंड जो उसके दादा का घर था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो स्पिरिचुअल टाइप का था, मंदिर थे, पूजा पाठ वाले सारी चीज़ें होती थी। ठीक है एंड फिर पता नहीं ये सारी चीज़ें हो रही थी तो बच्चे को पता नहीं कैसे वो सारी चीज़ें बचपन से ही मिलते गई एंड कुछ ना कुछ उस बच्चे के साथ होता था, होता रहा। ठीक है एंड जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन सब चीज़ों के लिए। उसको कुछ अजीब सा बच्चा बन गया वो, मतलब धीरे धीरे। ठीक है एंड वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होते गया तो फिर उसने थोड़ी सी दुनिया देखना स्टार्ट करी एंड देन चीज़ों का उसको मतलब पता चला। जब उसको मतलब नहीं पता था तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि उसके पास अच्छी शक्ल थी, अच्छी नॉलेज थी, ठीक है, अच्छा बिहेवियर था, अच्छा एटीट्यूड था, लेकिन उसको इस सब बातों का पता नहीं था। और जब इन सब बातों का पता नहीं था तो उस बच्चे के पास ये सारी चीज़ें थी। ठीक है लेकिन जब उस बच्चे को ये सारी चीज़ें पता चली कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा पढ़ाई कर लेता हूँ, मेरे पास एटीट्यूड अच्छा है, ठीक है, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं इसमें ये हूँ, तब वो सारी चीज़ उससे छीन ली गई। ठीक है उससे तब ये सारी चीज़ें छीन ली गई जो उससे पता चल गया कि मैं इसमें अच्छा हूँ। अब एक ऐसा समय आता है कि वो थोड़ा सा अपने में रहने लगा। ठीक है अपने थॉट्स के साथ रहने लगा, उसको दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहती। ठीक है और उसको खुद के अंदर ही पता नहीं कैसे ये बिलीव आ गया कि मैं दुनिया अकेले जीत सकता हूँ एंड आई एम स्पेशल।
और फिर उसको कुछ चीज़ों का कह सकते हो पता चला कि मैं इसमें अच्छा हूँ, ठीक है। जस्ट ए सेकंड भाई। तो जैसे उसको पता चला कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ, वो भी चीज़ उससे छीन ली गई, ठीक है। एंड फिर एक टाइम आता उसके लाइफ में कि कुछ लड़कियाँ उसको पसंद करती थी। जैसे कि मैंने बोला, उसको मतलब पता था, कहीं ना कहीं लगता था कि मैं अच्छा लगने लगा हूँ, तो एटीट्यूड आ गया थोड़ा सा, अरे मैं तो अच्छा हूँ। तो लड़कियाँ भी एक समय के बाद उससे दूर कर ली गई। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। जैसे कि मैंने बोला कि वो खुद में रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर उससे लड़कियाँ ही दूर हो गई, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था सही से। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई उसके साथ। एंड देन उसके बाद उसको लोनली फील स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। वो इतना ज़्यादा खुद में अकेले अकेले खुद में रहने लगा कि उसके 9th-10th में 2 साल पूरे स्कूल में, ठीक है, सिर्फ 2 दोस्त बने थे उसके, सिर्फ 2 दोस्त। एंड उसका मानना था कि वो जो रिश्ते बनाता है वो दिल से बनाता है, जो सच्चे रिश्ते हैं वो बनाता है। तो उसके सिर्फ 2 दोस्त बने थे, ठीक है, 9th और 10th 2 साल मिला के। और पूरे उस स्कूल वाले तक नहीं समझ पाए थे उस बच्चे को। आज तक अगर किसी और बच्चे से पूछोगे उस बच्चे के बारे में, ठीक है, तो सबका वही कहना था कि अपने में रहने वाला बच्चा था, अपने में ही रहता था एंड काम से काम रखता था, ये वाला सीन था। फिर जब उसके लाइफ में ये फेज़ आया कि उसको ज़्यादा पसंद नहीं, थोड़ा सा वो सोचते था कि मैं अकेले रह सकता हूँ, अकेले मुझे रहना पसंद है, थोड़ा सा नफ़रत वफ़रत करना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं उसके अंदर से वो फीलिंग आ रही थी, ठीक है। तब ऐसा वो सोचता था, तो उसको मिली नहीं उस वक्त। लेकिन जब वो घर से बाहर निकला तब उसको मिलना स्टार्ट हो गई नफ़रत, अकेलापन, ये काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा, काफ़ी अकेला रहने लगा। फिर उसको पता चला कि नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा था, वही समय बढ़िया था, ये सब। बट वो ऐसा कंप्लेन नहीं करता था, वो जहाँ पे रह रहा था उसके लिए भी अच्छा था, क्योंकि उसको फील हो रहा था कि वो लड़ रहा है परिस्थितियों से, ठीक है। जैसा वो सोचता था कि अकेले रहना मुझे, अब इन सब के साथ नहीं रहना, फैमिली के साथ नहीं रहना, ऐसे ऐसे सोचता था। सो जब वो अकेला हुआ, मतलब घर से दूर हुआ, फिर उसको मज़ा आने लगा, अकेलेपन के थोड़े से मज़े आने लगे। फ़ोन था, थोड़ी सी ऐसे थे। तो लड़कियां तो उसे पसंद करती नहीं थी, लोग भी उसे पसंद नहीं करते थे, जहाँ वो रहता था वहाँ के भी लोग नहीं पसंद करते थे। बड़ा वो होता था, टॉर्चर होता था। उसके अच्छी चीज़ों पर भी उसको चुप कराया गया, ठीक है। उससे गलत चीज़ें भी ऑफ कोर्स, मतलब थोड़ा सा गलत चीज़ें भी उसके अंदर थी ऑल्दो। तो वो घर से दूर जाने की वजह से उससे सारी चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब मैं घर पर नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, एंड जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उनकी इज्जत है समाज में। तो मुझे ऐसा कुछ झगड़ा या फिर क्या कहते हैं उसे, बवाल खड़ा नहीं करना है, लोगों को दिखाना नहीं है कि मैं इनके घर ऐसा आया हूँ और फिर लड़ रहा हूँ इनसे। तो थोड़ा वो टाइप का बच्चा था कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ज़्यादा बवाल नहीं खड़ी करनी है, ऐसे वाला बच्चा था वो। एंड सपने उसके अभी भी बड़े थे, उसको बहुत बड़ा अचीव करना था। उसको लगता था कि मैं अकेले कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके लाइफ में आगे क्या होती है उसे उस बात का खुद नहीं पता था, लेकिन उसे एक बिलीव था, उसे एक बिलीव था कि मैं कर लूँगा, अच्छा ही होगा सब कुछ, ठीक है, एंड हो जाएंगी चीज़ें कहीं ना कहीं। उसे वो बिलीव पता नहीं कैसे था, उसके एंसेस्टर्स के, उसके दादा परदादा के। और जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि उसके बचपन में उसको वो थोड़ा पूजा पाठ और थोड़ा ट्रेडिशन कल्चर वाले जो पुराने वाले होते हैं, अपने पुराने ट्रेडिशन एंड कल्चर जो उसके उसको उस तरह का थोड़ा सा इन्वायरमेंट मिल गया था। सो उसको वो बिलीव था कि मेरे पास कोई एनर्जी है, मेरे पीछे से बैक कर रही है मुझे, एंड दैट एनर्जी इज़ सो पावरफुल, ठीक है। तो उसको वो बिलीव था भाई कि ये जो एनर्जी है, हाँ मतलब, और वो उसको ड्राइव करती थी। मतलब कुछ तो था उस बंदे के अंदर कि वो उसकी एक एनर्जी, एंड ही वॉज मतलब वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बिलीवेबल गाई कि मतलब मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ था। फिर जब उसको लोग जब उसके दादा चले गए थे तो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके हाथ से ग्रिप हो गई थी, स्पिरिचुअलिटी वाली, ठीक है, छूट गया था।
ये कह सकते हो। बट जब वो घर से बाहर निकला, तो जब वो दूसरे जगह गया, तो जहाँ पे उसे चुप होना पड़ता था बाकी समाज की वजह से, अब की इंसल्ट ना हो, वहाँ पे जब वो सबसे अकेला पड़ गया, ठीक है, तो वो जो दो दोस्त मिले थे, उसमें से एक दोस्त ने उसको फिर से उस रास्ते पे थोड़ा सा लाने का काम किया। उसको फिर से उस दोस्त ने याद दिलाया पूजा पाठ, धर्म एंड अच्छी चीज़ों के बारे में उसने समझाया, सिखाया, ठीक है। तो फिर एक दोस्त ने जब ये सब फिर से आके उसके लाइफ में सिखाया, तो उसने बहुत कुछ सीखा एंड फिर वो और थोड़ा सा स्पिरिचुअल यस कह सकते हो, थोड़ा सा और पूजा पाठ करने लगा, भगवान पे भरोसा रखने लगा, और अकेला अकेला रहता था, बस भगवान से मतलब, अपने से मतलब, अपने काम से मतलब, बस इतना ही था उसके लाइफ में। लड़की थी नहीं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कंफ्यूज था लाइफ को लेकर कि उसे चाहिए क्या, एंड वो कंफ्यूज था और सारी चीज़ों में कि लाइफ के बारे में थोड़ा सा था, कुछ डिसीजंस के बारे में था, लड़कियों के बारे में था, कहीं ना कहीं उसे अंदर से नहीं भी चाहिए था और बाहर से कहीं ना कहीं चाहिए भी था, ऐसा कुछ था, कंफ्यूज था वो लड़का, ठीक है। एंड देन जैसे तैसे उसने अपनी 9th-10th बिताई बिना लड़कियों के, कोई लड़की नहीं उसके दोस्त में, ना कोई बातें बातें, ठीक है। ही वॉज मतलब ऐसे ही था, अपने काम से काम करता था, अपने काम से काम रखता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली सारी चीज़ें करता था वो भाई, ठीक है। तो ये हुआ उसके लाइफ का 10th तक का फेज़, ठीक है। अब जब वो 11th में गया, तो उसको कहीं जाना पड़ा फिर से वहाँ से, उस जगह से, लेकिन उसने 9th-10th में अपनी बहुत सारी चीज़ें खो दी थी, क्योंकि उसे थोड़ा सा दबाया जाता था, और वो उसको इस तरह से दबाया गया, फिर काइंड ऑफ टॉर्चर कह सकते हो, या फिर दबाया गया। तो उसको वो जो 9th-10th वाला उसका फेज़ था ना, वो उसके लिए काफ़ी अच्छा भी था, काफ़ी बुरा भी था, ठीक है। बट उसको बिलीव था भगवान पे कि भगवान जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, ये उसको बिलीव था, ठीक है। तो ये भी अपनी 10th तक की बात है उस बच्चे के बारे में। जब वो 11th में गया, तो वो अपने पापा के पास गया, ठीक है। बट मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, जब वो 11th में गया अपने पापा के पास, तब बात ये है कि अब उसके 9th-10th के लाइफ में लड़कियां थी नहीं, एंड ही वॉज वेरी कन्फ्यूज, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे क्या होता है वो तुम्हें और मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है। 11th-12th में जब हो गया, तो अपने पापा के पास तो शायद 1 बार या 2 बार पहले जा चुका था, ठीक है। तो वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ लड़कियाँ देखी थी, थोड़ी थोड़ी उसको पसंद आई थी। तो वो फिर 11th-12th में जब इस बार गया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस पर्पज़ से गया कि अरे अब तो पापा के पास जा रहा हूँ, खूब पढ़ाई करूँगा, एंड उसको जेई भी करना था ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, तो वो प्रिपरेशन करने गया था, एंड स्टिल ही वॉज कन्फ्यूज्ड गाय, ठीक है। उसको पता बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, बट उसको एक बिलीव था, ठीक है। तो फिर उसने सोचा था कि पढ़ाई वढ़ाई करूँगा और जाऊँगा पापा के पास, रहूँगा मस्त आईआईटी, ठीक है। आईआईटी जेई कर रहे हो तो आईआईटी तुम्हें पता ही है भाई, सबके सपने होते हैं जाने के, ठीक है। तो जब वो गया, तो उसका एक दोस्त बन चुका था वहाँ पे, और जो दोस्त बड़ा ही ख़राब कह सकते हो, और काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा और ख़राब भी कह सकते हो, ऑफ कोर्स दोनों होते हैं दोस्तों के पास तो ठीक है। तो जब वो 11th में और 12th में अपने पापा के पास रहने के लिए गया था, तो उसने 11th में, अब देखो 10th में हो गया था ना, तो उसके पास कुछ चीज़ें थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव, एंड वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाई हो चुका था, ठीक है, स्पिरिचुअल गाई हो चुका था, ठीक है। तो और वो कंफ्यूज भी था थोड़ा सा। तो 11th-12th में जब वो गया, तो वो थोड़ा सा लड़कियों के कुछ लड़की जो पसंद थी उसको, अपने पापा के पास जब वो गया था, तो उसको कुछ एक लड़की पसंद थी, ठीक है। तो एक लड़की पसंद थी, तो वो जब स्टार्टिंग गया तो वो थी नहीं, क्योंकि जब 10th का छुट्टी हुआ था तो वो घर गई हुई थी, मतलब अपने समझ ही रहे हो, जब एग्ज़ाम की छुट्टी होते हैं तो उसका एग्ज़ाम होने के बाद जो छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में, उसके बाद लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो वो लड़की भी कहीं घूमने गई थी, और जब लड़का गया था ना स्टार्टिंग में, एंड ही वॉज लाइक
कहाँ गई है वो वाली दिख नहीं रही, ऐसा कुछ था उसके साथ, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ कि लड़की दिखी नहीं, और जब वो अपने पापा के पास रहा नहीं था कभी, ठीक है, उसने अपने पापा के साथ कभी रहा नहीं था। एंड जब वो फर्स्ट टाइम अपने पापा के पास रहने गया, तो तुम्हें पता ही है जब किसी के पास तुम नहीं रहते और नए नए जाते हो, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है समझने में, एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ये कैसे सोच रहे हैं, ये कैसे सोच रहे हैं। ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं है पिछले ज़माने, मतलब थोड़ा पहले के ज़माने में कुछ जगह नहीं होता, कुछ जगह होता है कि आपके पापा थोड़े से समझ वो काइंड ऑफ थोड़े वो होते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा शांत होते हैं, मतलब पूरी तरह से प्रेशर नहीं डालते अपने बच्चे के ऊपर कि मार दूंगा तो कुछ ऐसा बोल नहीं सकता। तो ऐसा थोड़ा सा बॉन्ड था कि वो अपने में थोड़ी सी बातें इन द सेंस कि थोड़ा सा चिल माहौल था कि बच्चे को क्या करना है, मैं उसके ऊपर अपना दबाव नहीं बनाऊंगा, जो करना है उसको करने दो। एंड बच्चा भी थोड़ा सा तुम्हें पता ही है ठीक है। तो बच्चा अपने पापा के साथ कभी रहा नहीं था, तो जब वो अपने पापा के पास रहने लगा ना, तो दोनों को एक दूसरे को समझने में कि ये कैसा सोचता है, पापा ये सोचते थे उसके कि ये इतना गंदा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों सोचता है। पापा उसके चाह रहे थे कि वो बस करे, पढ़ाई करे, सिर्फ पढ़ाई करे, मेरा लड़का सिर्फ पढ़ाई करे, बहुत बड़ा आदमी बने, ठीक है। लड़का क्या चाह रहा था, लड़का चाह रहा था कि थोड़ा सा वो मज़े करे, पढ़ाई करे, और उसे जो करना है वो करे और बहुत बड़ा आदमी बने। दोनों का एक ही मतलब था कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। बट लड़का जो थोड़ा था वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लड़के को थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ लड़के को क्लियरिटी भी नहीं थी कि उसको क्या करना है। दैट्स वाई वो थोड़ी सी ज़्यादा ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। एंड वो अपने लाइफ से लड़ने चला जाता है, उसको लगता है कि अब मैं सीखूंगा, अपने आप को जानूंगा, ठीक है, ये लड़के का सोच था। और वैसे भी उसको एक बिलीव था और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ थी, तो उसको जानना था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जैसे मैंने बोला था कि वो थोड़ा सा खुद में रहने लगा था, तो उस टाइप का बंदा था वो, थोड़ा अलग अलग बच्चा था वो, भीड़ से पूरी तरह से अलग था। तो उसको लगने लगा कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, और अपने लाइफ को फिगर आउट करना चाहता था वो, ठीक है। एंड उसके पापा चाह रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे, उसके पापा चाह रहे थे कि बेटा इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, खूब पढ़ाई करो, एंड खूब पढ़ाई करके एक अच्छी खासी नौकरी लो, जॉब लो, बहुत पैसा कमाओ, ठीक है, IAS बन जाओ। ऑफकोर्स में पता ही है यार, अगर पहले के ज़माने के पापा होते हैं वो कहते हैं IAS बेटा, सरकारी जॉब इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है, करो। तो ऐसा था। तो लड़का अपने आप को फिगर आउट करता था और सुनता नहीं था किसी की, तुम्हें पता ही है, वो लड़का सुनता नहीं था किसी की ज़्यादा, जो उसको करना है वही करेगा, जिसको करना है वही करेगा, दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब ही नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। सो लड़का बस गया और अपने आप को फिगर आउट, अपनी लाइफ को लड़ने के चक्कर में, जानने के चक्कर में उसने अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लिया। उससे पढ़ाई नहीं हो रही थी, उसके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। और क्या हुआ कि जब वो 11 में था तो उसने एक लड़की को पसंद कर लिया। हाँ, उसको एक लड़की पसंद आ गई भाई। एंड वो लड़की पता है कैसे पसंद आई। वो लड़का गया क्लब में, ठीक है, एंड उसको, उस लड़के को लगा कि ये लड़की मेरे को पसंद करती है, ठीक है। अब वो इसीलिए लगा क्योंकि वो लड़की उसको देखती थी ठीक है। अब वो क्यों देख रही थी वो पता नहीं भाई बट लड़की उसको देखती थी एंड उस लड़के को वो लड़की पसंद आ गई थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक बार लड़का क्लब में था और लड़की भी क्लब में जा रही थी, ठीक है। तो जैसे क्लब में थोड़ा सा एंट्री करने के बाद मतलब ये रहा गेट और थोड़ा सा आगे गया लड़का, लड़की आगे गई, तैसे लड़का ही आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम उस लड़के ने उस लड़की के आँख में देखा था, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम जब उस लड़के ने उस लड़की के आँख में देखा, वो पूरी तरह से लड़का खो गया। तुम्हें लग रहा होगा फिल्म ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सच में ऐसा हुआ था, ठीक है। वो लड़का लड़की की आँख में खो गया। लड़की ऊपर वाइट कलर की नहीं, लड़की येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक कलर की ट्राउज़र पहनी थी, ठीक है। ब्लैक कलर की नीचे ट्राउज़र थी और ऊपर वाइट कलर कह रहा हूँ भाई, येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी। एंड जब उस लड़के ने उस लड़की की आँख में देखा,
वो देखा इसलिए क्योंकि लड़की भी लड़के को देख रही थी, ऐसा लड़के को लगता था। ठीक है, आगे तुम्हें पता चल जाएगा क्या होता है भाई। तो जब लड़की ने देखा, ठीक है, और लड़के ने जब उसके आँख में देखा, वो लड़का खो गया उसकी आँख में। ठीक है, कुछ कुछ होता है। तो जब उस लड़के ने उस आँख में देखा तो वो खो गया भाई। एंड देन पता नहीं उसको क्या हुआ कि मतलब उसकी लड़की की आँख में कुछ था, ऐसे कह सकते हो। और वो लड़का मतलब पता नहीं उसे क्या हुआ भाई, उसको वो मोमेंट अभी भी बहुत अच्छे से याद है। उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है, कि क्या हुआ फिर उस लड़के को, कि मतलब उसके आँख में ऐसा क्या था कि लड़का खो गया। एंड मतलब कुछ था, वो फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट था उसका। ठीक है, अब लड़का पढ़ चुका है प्यार में पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से नहीं पढ़ा था, मतलब हाँ, उसको एक तरह से थोड़ी सी अट्रैक्शन और ज़्यादा हो गई थी उस लड़की की तरफ। ठीक है, फिर वो लड़का अपने दोस्त को बताया एंड देन फिर उसी लड़की की बार बार बात करते करते, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम किसी चीज़ को बोलते हो ना कि मैं इसे पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो वो तुम्हें हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वो लड़का बोलता रहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ, वो मेरे को शायद पसंद करती है। तो ऐसा हुआ, फिर उसका दूसरा दोस्त बन गया उसी टाउनशिप में, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे उसका एक दूसरा दोस्त बन गया। ठीक है, फिर जब उसका दूसरा दोस्त बन गया तो फिर वो जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो पहले वाले दोस्त बना था दूसरा वाला दोस्त, मतलब पहले वाले दोस्त के थ्रू दूसरा वाला दोस्त उसका बन गया था। ठीक है, दूसरा वाला लड़का उसका दोस्त बन गया था। तो जब उसका दूसरा वाला दोस्त बन गया था ना, तो वो थोड़ा सा मतलब लड़कियों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्रैंक था। ठीक है, लड़कियों से बातें करता था एंड समझ रहे हो आप प्ले टाइप। ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा, बट हाँ, तो दोनों मिल गए आपस में, दोस्त बन गए। फिर उस लड़के ने बोला, ठीक है, पहले वाला अपना जो हीरो है, ठीक है, मेन कैरेक्टर, उसने बोला अपने दोस्त से कि भाई मेरे को ये लड़की पसंद है, और उससे पूछ, क्योंकि उसकी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी ना, खुद से बोलने की हिम्मत हो रही थी, फट रही थी उस लड़की की बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने मेन कैरेक्टर की। तो उस लड़की की फट रही थी बहुत ज़्यादा लड़की को बोलने में कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्त से उसने बोला, क्योंकि उसका दोस्त उस लड़कियों से बात करता था, उससे भी बात करता था जो लड़की पसंद थी अपने मेन कैरेक्टर को। ठीक है, तो उसने बताया मेन कैरेक्टर ने अपने दोस्त को कि भाई मेरे को ये लड़की पसंद है, और जाके इससे पूछ कि क्या वो मुझे पसंद करती है क्या। ठीक है, तो लड़के ने क्या किया, मेन कैरेक्टर के दोस्त ने, कि उससे पूछने के बजाय लड़की से वो बता के आ गया कि ये तेरे को पसंद करता है, मतलब अपना मेन कैरेक्टर लड़की को पसंद करता है। भाई अब हुई ख़राब हालत। ठीक है, लड़की ने बोला छी, मेन कैरेक्टर छी। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर जब उसने ऐसा बोला, लड़के को लगा बुरा, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा दिल से रहता था और पसंद करता था उसे, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप का था। जैसे मैंने बोला कि उसको बिलीव था खुद में ही दुनिया जीतने की, एंड उसको बिलीव था। तो उस लड़के को लग गया बुरा कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, लेकिन थी तो पसंदीदा ही। कुछ दिन बाद वो लड़का फिर से इस बात को भूल गया और फिर से उसके पीछे मतलब पसंद 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 बहुत ज़्यादा करने लगा। ठीक है, ऑल्दो अब वो लड़का उस लड़की को देख नहीं पाता था सही से, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि ये लड़का मुझे पसंद करता है। ठीक है, तो बस अब लड़का थोड़ा सा छुप छुप के एंड थोड़ा सा डर डर के देखने लगा लड़की को। ठीक है, और ज़्यादा बोलने लगा कि मैं इसे पसंद करता हूँ, और ज़्यादा पीछे पड़ गया उसके, और ज़्यादा पसंद करने लगा। ठीक है, और ज़्यादा अटैच हो गया उससे कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, अब तो मैं इसको बिना देखे रह नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ हो गया था लड़की के साथ। ठीक है, फिर वो जो मेन कैरेक्टर का जो दूसरा वाला दोस्त था, वो थोड़ा लड़की को टाइप का था। ठीक है ठीक है, तो जब वो स्कूल में गया था अपनी 11th-12th की पढ़ाई करने के लिए, तो 12th में उसको एक और लड़की मिले, जो अपने मेन कैरेक्टर का दोस्त था, वो उससे भी बातें करता था, उसकी दोस्त थी पहले वो लड़की। ठीक है, एंड वो जो लड़की थी स्कूल वाली,
वो मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली थी एंड थोड़ी चीज़ों को समझना सीखना चाह रही थी, अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की थी, ठीक है। बट उसका जो कास्ट था वो अपने मेन कैरेक्टर से उल्टा अपोजिट था। मतलब अगर अपना मेन कैरेक्टर हिंदू है तो वो उसको वाली लड़की मुस्लिम थी, ठीक है। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हिंदू वाला बच्चा है, बंदा है, ठीक है। एंड उसको मतलब जैसे तो मैंने बताया कि उसको ज़्यादा मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या बोलते हैं उसके बारे में। उसको पता है कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ, दैट्स द मेन थिंग, और उसके आगे दुनिया मैटर करती नहीं है। ठीक है। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी आई थी उस अपने 10th वाले दोस्त से, धर्म वाली चीज़ें, ठीक है, कि अब तो मतलब ऐसा मतलब थोड़ी सी आई थी, ऐसा नहीं है कि उस मतलब जो अपना 10th वाला दोस्त था उसने उसको सिखाया था देश के बारे में, देश से प्रेम करना, देश धर्म से थोड़ा सा प्रेम करना, और उसने बहुत सारी हेल्प करी थी चीज़ों के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। मतलब जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर है उसमें कुछ पार्ट जो 10th वाला बच्चा है उसने याद धराई, उसको याद दिलाई उसको। एंड यस, वो बहुत बड़ी बात है भाई जो वो कर रहा था 10th वाला। तो जैसा अपना मेन कैरेक्टर है वो तो रियल रिश्ते में बिलीव करता है, ठीक है। एंड यस गाइस, फिर क्या हुआ कि जो लड़की थी इससे मिली, इसको देखना स्टार्ट करी, इसको नोटिस करना स्टार्ट करी, अपने मेन कैरेक्टर को, स्कूल वाली, ठीक है। अभी अभी जो ये है आंखों वाली, इसको थोड़ा भूल जाओ, अभी थोड़ी साइड है, उसका वही चल रहा है कि मतलब ये तो मेरे को पसंद है, ये तो मेरे को पसंद है, ये तो मेरे को पसंद है, वो और ज़्यादा अटैच हो रहा है उसका, ठीक है। बट उसी के थोड़ा सा साथ वो स्कूल वाली भी लड़की मिल गई, क्योंकि वो इसका दोस्त जो था ना